तो आज के वीडियो में हम सेट यानी समुच्चय की अवधारणा को समझेंगे और साथ ही इसके ऊपर कुछ संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस भी करेंगे। तो समुच्चय दरअसल होता क्या है? ये विभिन्न वस्तुओं का एक संग्रह होता है यानी कलेक्शन होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक समुच्चय या सेट हो सकता है, हम इसे x कह सकते हैं। आइए इसमें हम कुछ संख्याएं लेते हैं। हालांकि किसी समुच्चय में कुछ भी आ सकता है, इसमें रंग आ सकते हैं, इसमें लोग आ सकते हैं, या कुछ भी जो आप कल्पना कर सकते हैं वो सब एक समुच्चय में रखा जा सकता है। कोई समुच्चय कारों का बना हो सकता है, कोई अलग अलग प्रकार के खेलों का, आप जिसकी भी कल्पना कर सकते हैं, सबका एक समुच्चय बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम एक संख्याओं का समुच्चय बनाते हैं क्योंकि इससे समझना थोड़ा सा आसान होता है। तो मान लिया हमारे पास एक सेट x है जिसमें वस्तुओं के रूप में अलग अलग संख्याएं 3, 12, 5 और 13 हैं। तो ये हो गया हमारा एक समुच्चय। अब हम एक दूसरा समुच्चय लेते हैं। मान लिया हमने y समुच्चय ले लिया। हालांकि इसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इसे हम c नाम दे सकते हैं, b नाम दे सकते हैं, लेकिन चलिए y ले लेते हैं। और मान लिया कि ये वो सेट है जिसमें अलग अलग वस्तुओं के रूप में कुछ संख्याएं हैं यानी ऑब्जेक्ट्स के रूप में कुछ नंबर्स हैं। इसमें है 14, 15, 6 और 3। और इस तरह से हमने दो अलग अलग समुच्चय ले लिए और उन्हें पारिभाषिक तौर पर वैसे ही लिख दिया जैसे समुच्चयों को लिखा जाता है। यानी हमने समुच्चयों के रूप में कुछ संख्याएं ले ली या वस्तुओं के रूप में यहां पर कुछ संख्याएं ले ली और उन्हें कॉमा से अलग करते हुए उन्हें मझले कोष्ठक से ढक दिया। तो आइए मैं इस पे आपको कुछ आधारभूत संक्रियाएं करके दिखाता हूं, यानी कुछ बेसिक ऑपरेशंस। और मैं जो इन पर पहली संक्रिया प्रदर्शित करूंगा उसे कहते हैं सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। तो हम यहां पर लिख लेंगे x और y का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y। और इसका मतलब क्या होगा? दरअसल ये एक ऐसे समुच्चय को निरूपित करता है जिसमें वो अवयव हैं जो x और y दोनों में है। और इस तरह से मैं ये जो सर्वनिष्ठ का चिन्ह है इसे मैं और या एंड के रूप में देखता हूं, यानी x और y दोनों में रहने वाले अवयव। और यहां पर वो कौन से अवयव हैं जो x और y दोनों में है? तो सबसे पहले अगर हम संख्या 3 को देखें तो ये समुच्चय x में भी है और समुच्चय y में भी है। तो इसे हम x और y के सर्वनिष्ठ के रूप में लिख लेंगे। अब अगर संख्या 12 को देखें तो वो x में है लेकिन y में नहीं है, तो ये सर्वनिष्ठ में शामिल नहीं होगी। इसी तरह से संख्या 5 x में तो है लेकिन y में नहीं है, इसलिए ये भी सर्वनिष्ठ में शामिल नहीं होगी। और फिर इसी तरह से हमारे पास संख्या 13 है जो x में तो है लेकिन y में नहीं है, तो ये भी सर्वनिष्ठ में शामिल नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे पास यहां x और y के सर्वनिष्ठ के तौर पर जो समुच्चय आएगा उसमें केवल एक संख्या होगी और वो होगी 3। तो इस तरह से हमने देख लिया कि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। अब आइए देखते हैं कि दो समुच्चयों का सम्मिलन किसे कहते हैं यानी यूनियन किसे कहते हैं। तो आइए हम लिख लेते हैं x और y का यूनियन यानी x और y का सम्मिलन। और अगर दो समुच्चयों के बीच यूनियन या सम्मिलन की बात करें तो इस प्रतीक का मतलब होता है यानी इसका मतलब उन अवयवों का समुच्चय होगा जो या तो x में है या तो y में है। और इस तरह से यहां पर x यूनियन y यानी x और y के सम्मिलन का मतलब हो जाएगा। यहां यह समझना जरूरी है कि x सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं का समुच्चय है, इसलिए ये जो 3 है इसे आपको अपने आप में एक वस्तु के तौर पर देखना है। इसे इस तरह से मत सोचिए कि किसी टेस्ट में किसी बच्चे का स्कोर है या ये 3 सेब है, क्योंकि 3 सेब तो कई लोगों के पास हो सकते हैं। इसे अपने आप में एक अलग वस्तु के रूप में आपको देखना है इस संख्या को 3 को। और जब आप इसे ऐसे देखेंगे तो इस पूरे समुच्चय में ये एक ही बार आएगा। और चूंकि 3 यहां पर x या y में है तो हमने यहां पर 3 लिख लिया। इसी तरह से 12 या तो x में है या तो y में है तो 12 लिख लिया। 5 भी x या y में है तो 5 लिख लिया। 13 भी x या y में है तो यहां 13 लिख लिया। हम इसे यहां पर क्रम के हिसाब से नहीं लिख रहे, सिर्फ हम समुच्चय के आधार पर लिख रहे हैं। हमने वो सारे अवयव लिख लिए जो सेट x में थे। अब हम लिखेंगे वो जो सेट y में है। तो यहां पर 14 है तो हमने यहां से 14 लिख लिया। सेट y में 15 है तो हमने 15 लिख लिया। फिर यहां से हमने 6 लिख लिया और 3 तो पहले से लिखा हुआ है। और इस तरह से हमें x और y के सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ x एंड y के रूप में यह समुच्चय मिल गया। आइए अब इन समुच्चयों, सम्मिलनों और सर्वनिष्ठों को और ऐसी दूसरी जटिल संकल्पनाओं को
देखने के एक और तरीके को समझते हैं, जो कि है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। तो आइए मान लेते हैं कि ये जो बॉक्स या बक्सा हम बना रहे हैं, ये सभी संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है। हमारे पास पहले से सेट x है और इसे दर्शाने के लिए मैं इस वृत्त को बना लेता हूं। और अब इस वृत्त में हम सेट x के सारे अवयवों को लिख लेते हैं, 3, 5, 12 और 13 को। और अब हम इसी में सेट y को भी बना लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो सेट y को दर्शाने वाला वृत्त मैंने बनाया है, ये इस वृत्त से अतिव्यापन या ओवरलैपिंग कर रहा है। और ये अतिव्यापन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो संख्या 3 है, ये दोनों समुच्चयों में है। और अब सेट y की दूसरी संख्याएं लिख लें। कौन कौन सी हैं? 14, 15 और 6। और इसलिए जब हम x और y के सर्वनिष्ठ की बात कर रहे हैं, तो दरअसल हम बात कर रहे हैं कि कहां पर दोनों समुच्चय अतिव्यापन करते हैं या ओवरलैप करते हैं। तो दरअसल हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि संख्या 3 वाले इसी क्षेत्र पर दोनों समुच्चयों का अतिव्यापन हो रहा है। तो यहां हमने लिख लिया x इंटरसेक्ट y, और फिर x यूनियन y यानी x और y का सम्मिलन हो जाएगा इन दोनों समुच्चयों का संयोजन। तो x यूनियन y का मतलब हो जाएगा ये सारा क्षेत्र जिसे हम जोड़ रहे हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हम सर्वनिष्ठ और सम्मिलन की अवधारणाओं को समझ रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास समुच्चय A है, जिसमें हमारे पास संख्याएं हैं 11, 4, 12, 7। और मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरा सेट B है, जिसमें हमारे पास संख्याएं हैं 13, 4, 12, 10 और 3। तो आइए सबसे पहले सोचते हैं कि A और B का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन क्या होगा। यह बराबर होगा उन संख्याओं के समुच्चय के जो दोनों समुच्चयों में है। हमारे पास 11 यहां पर है, लेकिन 11 यहां पर नहीं है, यानी 11 सर्वनिष्ठ में नहीं आएगा। फिर हमारे पास यहां पर 4 है और यहां पर भी 4 है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 4, क्योंकि ये A और B दोनों में जो अवयव है उन्हीं की बात हो रही है। संख्या 12 A में भी है और B में भी है। संख्या 7 सिर्फ A में है, और उधर 13, 10 और 3 सिर्फ B में है। तो इस तरह से हमारा काम हो गया। A और B का सर्वनिष्ठ आएगा 4 और 12, और हम चाहे तो इस 4 और 12 को एक नए समुच्चय के तौर पर C के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब यूनियन यानी सम्मिलन के बारे में सोचते हैं। तो हमने लिख लिया A यूनियन B, और यहां पर यूनियन का मतलब क्या है? या तो वो अवयव A में हो या तो B में हो। तो हम A के सारे अवयव लिख लें, 11, 4, 12 और 7, और फिर B के उन अवयवों को लिखें जो A में नहीं है, यानी 13, 10 और 3, क्योंकि 4 और 12 तो पहले से A में है। और हम यहां इसे किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहां समुच्चय की बात कर रहे हैं, उनके क्रम की नहीं। तो ये हो गया A और B का यूनियन।